सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि क्या जैन दर्शन में वास्तु शास्त्र का कोई महत्व है? यदि है तो घर या दुकान में जो भी वास्तु दोष है उसके निवारण के लिए कोई मंत्र वगैरह है, कुछ है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैन धर्म में वास्तु है। जैन धर्म के वास्तु देखा जाए कि वास्तु का जनक जैन धर्म ही है, क्योंकि जब चक्रवर्ती का वैभव होता है तो वहाँ पर 9 रत्न होते हैं। उनमें एक स्थपित नाम का रत्न भी होता है जो वास्तु के अनुसार भवन बनाता है। और जो तीर्थंकरों का समोषण होता है, तीर्थंकर के जन्म स्थान का जो महल होता है, जिस नगर में जन्म होता है, वो सब वास्तु के अनुसार ही बनते हैं। हमारे जिनालय और स्वर्ग के जितने भी भवन हैं वे सब वास्तु के अनुसार बना है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी वास्तु के अनुसार ही बना है, क्योंकि यह शरीर एक घर है और आत्मा उसमें रहती है। तो जब हमारा मूल घर यह शरीर है तो इसको भी वास्तु से बना होना चाहिए। तो देखिए, हम सूरज की तरफ जब खड़े होते हैं मुख करके तो सामने का पूरब कहलाता है और पीठ पीछ को हम पृष्ठ भाग पश्चिम भाग यानी पश्चिम दिशा कहते हैं। और दाएं हाथ तरफ दक्षिण और बाएं हाथ तरफ उत्तर होता है। अब देखिए, वास्तु में कहा दरवाजे खिड़की आदि पूरब में होना चाहिए। तो हमारे नाक कान मुंह आदि सब कहाँ है? पूरब की तरफ है। तो हमारी खिड़की दरवाजे कहाँ हैं? पूरब में। वास्तु के अनुसार यही है। फिर कहा यदि दक्षिण में द्वार है तो फिर उत्तर में भी रखो। तो दक्षिण में कान है तो उत्तर में भी कान है, बैलेंस बन गया। सुनना, फिर कहा गया, सुनिए, कि जो हमारा कारीगर का होता है, जैसे आग्नेय कोण में भोजनशाला होना चाहिए, तो हमारा ये सामने का पूरब है और ये जो बाएं हाथ है वो उत्तर है। उसके बीच में हमारा ईशान कोण होता है। तो ईशान कोण में हमारा स्टमक माने गड्ढा है जिसमें दिन भर पानी भरते हैं आप लोग। तो गड्ढा पानी कहाँ होना चाहिए? ईशान में। अब ये पूरब है और दाएं हाथ तरफ दक्षिण है। अग्न्याशय पित्ताशय हमारा आग्नेय कोण में है, इसलिए अग्नि पकाने का काम कहाँ होना चाहिए? आग्नेय कोण में। अब देखिए, पृष्ठ भाग में कोई खिड़की दरवाजे आदि नहीं होना चाहिए और भारी सामान होना चाहिए। तो रीढ़ हिप्स वगैरह भारी सामान सब कहाँ है? पीछे है। और कोई खिड़की दरवाजे पीछे नहीं है। और जब हम बैठते हैं तो वास्तु में सब जो हमने बताया है, जब हम बैठते हैं, यदि कोई पैरालिसिस वाला होगा तो उसके पैर पीछे तरफ मुड़ेंगे ऐसे, तो वो ऐसे फैलेंगे तो अशुभ है। जब पालती मार के बैठते तो हमारी तोंद निकल जाए तो शुभ माना गया, शेर साहूकार, और कुबड़ निकल जाए तो अशुभ। तो पश्चिम में यदि कोई भाग बढ़ जाए तो अशुभ है और पूरब में बढ़ जाए तो शुभ है। पालती मारते हैं तो ये अपनी पालती बढ़ जाती है, तो उत्तर पूरब, सुनो, उत्तर पूरब में बढ़ जाना शुभ है और दक्षिण पश्चिम में बढ़ना अशुभ है। तो इससे सिद्ध है कि हमारा जो शरीर वास्तु से बना है। और दूसरा, जब आप लोग ये बाल बनाते ना तो देखिए, हमारा ये भाग ऊपर उठा के नहीं और ये सामने दबा हुआ है। विद्यासागर जी गुरुदेव का, उनका भी ऐसा सबका होता है। तो देखिए, जब हम यूं नासा दृष्टि करके बैठते हैं तो ये भाग ऊंचा, ये सामने नीचा, तो हमारा पानी का बहाव पूरब की ओर होना चाहिए।
है। और यदि नीचे दब जाए ऊपर उठ जाए, जैसे आप लोग बाल बनाते ना, बाल महिलाएं तो ऊपर यहाँ उठा लेती, उसको क्या बोलते हैं? बप बप नहीं, जूड़ा जूड़ा पीछे करते हैं, बप। देखो बप बनाते तो ऊपर उठ जाता है और नीचे दब जाता है। तो ऐसी महिलाएं हीन विचार वाली होती हैं और आलसी होती हैं, कामुक विचार की होती हैं। और जिनका जूड़ा हो और उस पर जब पल्लू डालते हैं तो ये भाग उठ जाता है, ऐसी कर्मठ होती हैं और बलशाली होती हैं और अच्छे विचार वाली होती हैं। इसलिए पीछे का भाग उठना चाहिए। इससे सिद्ध है कि वास्तु भी सत्य है और जैन दर्शन के अनुसार उचित है। इसके निवारण के लिए आपको अब पूछा है तो हम बता दें, सबसे अच्छा निवारण का रास्ता ये है कि आप पूरा सामान अपना उत्तर पूरब का, दक्षिण पश्चिम में भारी सब उठा उठा के, अलवारी हैं, टंकियाँ हैं, उस तरफ रख दो। यदि घर आपका दक्षिण में, पश्चिम में नीचा है, पूरब में ऊंचा है, तो बड़े बड़े बांस पाइप लगा दो, उनमें रस्सी और फरसी वो लगा दो, प्लास्टिक वगैरह बांस, जिससे उस तरफ का भाग ऊंचा हो जाए। उनमें ध्वजा लगा दो तो आपका वह दोष दूर हो जाएगा। अब जैसे कहा गया लैट्रिन बाथरूम हमारा वायव्य कोण में होना चाहिए, ये सब हम पेट से बताते लेकिन समय कम है सो नहीं बताया। तो आप इस पर ध्यान रखिए, ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम कभी नहीं होना चाहिए। यदि है तो वहाँ एक कटोरी में खड़ा हुआ नमक जो डली वाला आता, वो 1-1.5 किलो उसमें नमक रख दो तो उससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती। यदि तुम्हारा चूल्हा उत्तर में आदि कहीं गलत जगह बना है, आग्नेय में नहीं है, तो आप एक गैस सिलेंडर छोटा लाएं। सबसे पहले दूध या पानी, चूल्हा पहले वहीं जलाएं आग्नेय में, फिर उठा करके दूसरी जगह उसको ले जा करके स्थापित करके फिर आगे की क्रिया करें। तो ये शुरुआत वहाँ से हो जाने पर दोष कम हो जाता है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।